नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता दीपक उपाध्याय। आज हम CAA पे बात करने जा रहा हूँ। CAA का मतलब होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 11 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा हमारे देश में लागू कर दिया गया है। हमारे देश में कुछ प्रदेशों को छोड़ करके CAA को लागू किया गया है, जैसे केरल और पश्चिम बंगाल अपने यहाँ लागू नहीं किया है। अदर कुछ स्टेट जिसके बारे में संविधान के अनुसूची में कुछ स्पेशल रेमेडी जो दी गई हैं वहाँ पर भी लागू नहीं है, उनके लिए अलग लॉ बनाए गए हैं। अब थोड़ा सा हम CAA पे बात करते हैं, जो कि CAA आज जो हमारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि CAA जो हमारे देश में पहली बार लाया गया है, ऐसा नहीं है। CAA को पहली बार हमारे देश में संविधान के अकॉर्डिंग 1955 में लाया गया था। 1955 के बाद कुछ अमूलचूक परिस्थितियाँ आई। जब परिस्थितियाँ आती हैं उसके अकॉर्डिंग कानून का निर्माण किया जाता है। अभी तक हमारे CAA में 6 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, जो कि लगातार परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट होते रहते हैं। ये जो CAA लाया गया है, इसका लाने का सिर्फ एक पर्पज़ है। जो 6 धर्म के लोग, 6 धर्म में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट और पारसी, इन लोगों के लिए जो 2014 से पहले विस्थापित होकर के बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, इन 3 जगहों से जो लोग आकर के भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उनको यहाँ की सिटीजनशिप देने के लिए ये मूल रूप से लाया गया है। अब बात करते हैं, कुछ लोगों का इस पे भी विषमता है कि ये कहीं ना कहीं भारत के जो संविधान में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि हमारा जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, और ये जो लॉ है ये कहीं ना कहीं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हालांकि इस पे भी बात चल रहा है, और इसको लेकर के जिनको लगेगा वो तो संविधान पीठ के पास, हमारे देश में एक ऐसा नियम है कि अगर कोई भी लॉ अगर संविधान के विरुद्ध है या संविधान को बात करता है तो संविधान पीठ की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है, और उसमें बाकायदे आप ले जाते हैं, उसकी समीक्षा की जाती है, इसके बाद पुनः फिर उसको लागू किया जाता है। या लागू होने के बाद भी आप जा सकते हैं अगर लगता है आपको कि नहीं, आपके लॉ में किसी तरीके से सरकार द्वारा जो कानून बनाने में कुछ भूल हुई है या चूक हुई है, तो उसको आप उपचार के रूप में पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि CAA जो हमारे देश में जो बनाया गया, ये जो बनाया गया था ये 19 में बनाया गया था। 19 में दोनों सदनों से पास कराने के बाद 20 में इसको लागू करने के लिए भी हमारी सरकार पूरी कोशिश की थी, परंतु किसी वजह से नहीं लागू कर पाई या देश के लोगों को नहीं समझा पाई। फिर 2024 में इसे 11 मार्च 2024 में इन्फोर्समेंट कर दिया गया है। फाइनली इन्फोर्समेंट के बाद यह कानून के रूप में हमारे देश में अब काम करना शुरू कर दिया है। हमें इसको समझना होगा कि कोई भी कानून जो देश में लाया जाता है, किसी भी कानून का 2 पक्ष होता है। एक तो उपचार जो पीड़ित पक्ष है उसको देने का, दूसरा जो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी के उपचार का दोहन किया हो या कहीं से किसी का अधिकार जो है उसको छीन लिया हो, या उसको ये कह लिया जाए कि उसके अधिकार पर अपना कब्जा किया हो, या ये मानना होगा कि कोई भी जो कानून होगा वो कानून 2 तरीके का काम करता है। एक तो अधिकार दिलाने का, और दूसरा जो व्यक्ति किसी के अधिकार को डैमेज करता है उसको पनिश करने का। लेकिन ये कानून उस टाइप का नहीं है। ये कानून सिर्फ जो व्यक्ति विस्थापित होकर के आए हैं उनको यहाँ की नागरिकता देने के लिए बनाया गया है। अब CAA जो लागू हुआ है इस देश में, वो कोई भी कानून जब कुछ दिन तक लागू होने के बाद ही पता चलता है कि इसकी क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, और इसको लाने का क्या उद्देश्य था। उद्देश्य तो पूरी तरीके से कानून में वर्णित होता है, लेकिन क्या उस उद्देश्य का पालन कानून के अच्छतः जो प्रणाली है उसमें पूरा हो रहा है कि नहीं, ये जब कुछ दिन तक कानून को इन्फोर्समेंट के बाद लागू किया जाता है और जब कार्यप्रणाली में सुचारू रूप से चलाया जाता है तभी पता चलता है। धन्यवाद। अगर इस टाइप के अगर आपको और भी सूचना चाहिए तो लॉ आप तक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।